दरवाजे और खतरे। समाधान। एक प्रॉपर्टी को वास्तु का अनुकूलता कितना भी रहने दीजिए, अगर दरवाजा रखने में अगर गलती किया तो वो सारे अनुकूलता खत्म हो जाएगा और बहुत बड़ा मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। उतना बड़ा प्राधान्य है इस दरवाजा का स्थान के लिए। अभी डिटेल में जाने में अगर सब डायरेक्शन के वाइज हमने जाएंगे, पहले पूरब के तरफ हमने देखे तो ये पूरब में पूरब के ईशान्य में, पूरब के आधा पॉइंट से इस तरफ की उत्तर के तरफ जो रहा आधा, उसको तो पूरब ईशान्य बोलेगा ना, वहाँ पे रख सकते हैं एक दरवाज़ा। और सिर्फ एक पूरब के लिए एक एडवांटेज और एक है, पूरब में दक्षिण आग्नेय में भी, पूरब का दक्षिण आग्नेय में भी आप दरवाज़ा रख सकते हैं। ये एडवांटेज सिर्फ पूरब के लिए है बोला ना, लेकिन इसमें पूरब ईशान्य में रखने में फ़ायदा ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा आग्नेय से ज़्यादा फायदा हमको वहाँ मिल सकता है, लेकिन पूरब आग्नेय में रखना मना नहीं है, याद रख लीजिए। और दूसरा, दक्षिण के तरफ देखें तो ये दक्षिण का आधा भाग, इसलिए मैंने पूरब में आधा भाग को मैं आधा जहाँ भी होगा वहाँ पे डिमार्केशन नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ बाकी डायरेक्शंस में किया हूँ, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में किया हूँ। अभी दक्षिण के तरफ सोचे तो ये दक्षिण के आधा जो भाग है उससे ये पश्चिम के तरफ, इसको नैऋति बोलेगा ना, ये नैऋति का डायरेक्ट ये आधा भाग में कभी भी कुछ भी दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए। और इसी दक्षिण में आधा पॉइंट से इस तरफ आग्नेय तक, दक्षिण आग्नेय तक, यहाँ इस लिमिटेशन में हमने दरवाज़ा रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। घर का पूरा प्लान को हमने हिसाब में लेना पड़ेगा और घर के अंदर कमरों को भी हमने हिसाब में लेना पड़ेगा। जिस कमरे को ये दरवाज़ा लगाना चाहते हैं उस कमरे का भी लेंथ को हमने हिसाब में लेना पड़ेगा। अगर अगला बार ये पश्चिम के तरफ देखें तो ये पश्चिम में भी मैंने आधा मार्क तो मैंने डिफरेंशिएशन के लिए किया हूँ। इस आधा में इस तरफ नैऋति के तरफ, पश्चिम नैऋति के तरफ कभी भी कुछ दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए। उसी पश्चिम में आधा भाग से यहाँ तक वायव्य बोले होगा ना, इस वायव्य के तरफ में आधा भाग में कहीं भी दरवाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए भी हमने घर का सारा प्लान को हमने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और घर के अंदर कमरे जितने भी हैं वो कमरों को भी हिसाब में लेना पड़ेगा। जिस कमरे को हमने दरवाज़ा लगाना चाह रहे हैं उसका भी मेजरमेंट को हमने, ये तीनों फैक्टर्स को हमने कंसिडरेशन में लेने के बाद ही ये स्थान का निर्णय कर सकते हैं। और इतना आसान नहीं होगा। कृपया सज्जनों, आपने ये नॉलेज सिर्फ हमारे लिए एक अवेयरनेस के लिए, लेकिन एप्लीकेशन एस्पेक्ट होता ना, एक वास्तु एक इंजीनियरिंग साइंस होने से हर साइंस में एप्लीकेशन एस्पेक्ट अलग हो सकता है। मेडिसिन का लैंग्वेज नेट पे बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बिना हम मेडिसिन को कैसा नहीं लेंगे, वैसे इसको भी एप्लीकेशन एस्पेक्ट के लिए कृपया आपका कॉन्फिडेंट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को संपर्क करने के बाद ही आपने फाइनलाइज कर दीजिए। और इस अगला डायरेक्शन उत्तर के तरफ देखें तो उत्तर में भी ये हाफ ए मार्क मैंने डिमार्केशन किया हूँ। ये उत्तर वायव्य के तरफ कभी भी कुछ भी दरवाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये उत्तर में, उत्तर ईशान्य के आधा भाग में दरवाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए भी जैसा पश्चिम के बारे में बोला था मैंने, जैसा दक्षिण के बारे में बोला था, वैसे तीन नियमों को, पूरे घर का पूरा प्लान को हमने हिसाब में लेना पड़ेगा और घर के अंदर कमरों को हमने हिसाब में लेना पड़ेगा और जिस कमरे को हमने लगाना चाह रहे हैं दरवाज़ा उसका भी हमने मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तभी ये उत्तर के तरफ भी हमने उत्तर ईशान्य में दरवाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ और एक बात भी, बहुत कुछ ये समाज में अभी तो अमल में रहा, सो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं कई बार बोलते रह रहा हूँ ना, वास्तु के नाम पे अभी समाज में अमल में रहा, सो कई चीज़ों से मैं डिफर होने वाला हूँ, कई बातों पे मैं बोलते रह रहा हूँ। वैसे इसमें भी दरवाज़ों का संख्या के बारे में वास्तुशास्त्र में कुछ नियम नहीं है, लेकिन वास्तुशास्त्र में संख्या के बारे में 2 संख्या के ऊपर
पाबंदी है, एक 3 नंबर, दूसरा 7 नंबर। और अभी जो अमल में रहा सो ये इवन नंबर रहना चाहिए, अंत में शून्य नहीं रहना चाहिए। अगर हो पाया तो आपने उसको अमल में लाइए, लेकिन कुछ भी आपने सिर्फ उसी के लिए आपने कष्ट मत उठाइए। पहले आपका कन्वीनियंस, आपका फैसिलिटीज, ये सबको आपने प्लान कीजिए। उसी के बाद आपने दरवाज़ों का संख्या के बारे में आपने सुन लीजिए। और उसके बारे में किसी प्रकार की अगर आपको शक रहा, अब मेरा मोबाइल नंबर या ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क करने में मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको सेवा करने के लिए। कृपया भूलिए मत, ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला एपिसोड तक मैं छुट्टी लूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।